सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। FGBT कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं संजीत गुप्ता आप लोगों के समक्ष आज बेसिक इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 2 लेके आया हूं। सबसे पहले वाले पार्ट में आपको लैंग्वेज बताया गया। लैंग्वेज में जो गलतियां थी, जो लैंग्वेज में त्रुटियां थी, उनको सुधारने के लिए ये ग्रामर बना। यदि हम इस ग्रामर शब्द की बात करें बच्चों, तो ग्रामर एक फ्रेंच वर्ड, यदि इस ग्रामर की हम बात करें तो ग्रामर एक FRENCH एक फ्रेंच वर्ड ग्रामर से बना है। किससे बना है बच्चों? इस ग्रामर की शब्द की बात हम करें तो ये ग्रामर शब्द एक फ्रेंच वर्ड ग्रामर से बना है। GRAMAIRE। ये जो ग्रामर शब्द है आपका, ये एक फ्रेंच वर्ड ग्रामर से बना है। यदि स्पेलिंग करप्शन की बात करें, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पेलिंग करप्शन में ये वर्ड कई बार पूछा गया है कि ग्रामर शब्द से जो आपकी स्पेलिंग करप्शन पूछता है वो कैसे पूछता है। आप इधर देखिएगा, सही बच्चों, पूछेगा ऐसे, लिखेगा GRAMAR। दूसरा आपको दे देगा कि GRAMAR। तीसरा आपको दे देगा GRAMMER। अब इसमें से आपको जो राइट लग रहा, जो आपको इसमें से सही लग रहा, आप उसी ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। जैसे आपको दिख रहा है GRAMMAR, ये ग्रामर की स्पेलिंग सही। ठीक है बच्चों, तो स्पेलिंग करप्शन में ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यदि हम इस इंग्लिश की बात करें तो आप ये ध्यान रखें, जो ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है बच्चों, ये कोई एक भाषा नहीं, ये कई भाषाओं का संगम है। यदि मैं इस अंग्रेजी की बात करूं तो आप ये ध्यान रखें कि ये अंग्रेजी भाषा कोई एक भाषा नहीं है, इसमें कई भाषाओं का संगम है। एक आपको ये बता दें कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के एक सर्वे में ये बताया गया है कि हर 4 मिनट में अंग्रेजी में एक नया शब्द जुड़ जाता है। क्या बोला बच्चों? आपको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के एक सर्वे में बताया गया है कि हर 4 मिनट में अंग्रेजी में एक नया शब्द जुड़ जाता है। अब बच्चों, यदि इस ग्रामर की हम परिभाषा की बात करें, जो आपकी ग्रामर है, यदि मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो ग्रामर की आप परिभाषा बोल सकते हैं कि जहां पर किसी शब्द को शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना या बोलना आता हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे ही हम ग्रामर कहेंगे। क्या बोलेंगे? उसे हम ग्रामर बोलेंगे। यदि इसकी रियल परिभाषा की बात करें तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि व्याकरण वह विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति है। क्या लिखेंगे आप? व्याकरण वह विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति है, वह विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति है जो हमें सही शब्दों का प्रयोग कर, जो हमें सही शब्दों का प्रयोग कर शुद्ध शुद्ध लिखना, प्रयोग कर शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना या बोलना सिखाती है, या बोलना सिखाती है। क्या लिखो बच्चों आप? यदि मैं इस ग्रामर की परिभाषा की बात करूं तो आप लिखेंगे व्याकरण वह विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति है, व्याकरण वह विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति है जो हमें सही शब्दों का प्रयोग कर शुद्ध शुद्ध, सही शब्दों का प्रयोग कर शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना या बोलना सिखाती है। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट करें, इसके फिर हम आगे चलें। ठीक बच्चों, लिख गए? चलिए देखें, यदि मैं अब इसके डिफिनेशन की बात करूं, यदि इस ग्रामर शब्द की मैं डिफिनेशन की बात करूं तो आप इसकी डिफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं। आप क्या लिखेंगे? डिफिनेशन। आप इसकी डिफिनेशन लिखेंगे, ग्रामर इज द साइंस
ग्रामर इज द साइंस, लिखें, ग्रामर इज द साइंस दैट टीचर्स how to that teaches how to speak, write a language, speak, write a language, speak, write a language, speak, write a language in the correct form, in the करेक्ट फॉर्म। ठीक है बच्चों, यदि मैं इसकी डिफिनेशन की बात करूं तो आप लिखेंगे ग्रामर इज द साइंस दैट टीचेस अस हाउ टू स्पीक, राइट अ लैंग्वेज इन द करेक्ट फॉर्म। आप इसे नोट करें। ठीक बच्चों, नोट हो गया, आगे बढ़े। यदि अब हम इस ग्रामर शब्द से यदि क्वेश्चन की बात करें तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस ग्रामर शब्द से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, वो यह पूछा जाता है कि एक्सपर्ट इन ग्रामर, जो ग्रामर के एक्सपर्ट हैं वो ग्रामर के एक्सपर्ट कौन है। क्या लिखेंगे आप? जो पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे वो लिखेंगे एक्सपर्ट, EXPERT, एक्सपर्ट इन ग्रामर। लिखिए बेटा, आप क्वेश्चन लिखिए, क्या लिखेंगे? एक्सपर्ट इन ग्रामर। यदि हम एक्सपर्ट इन ग्रामर की बात करें तो आप आंसर में ये लिखेंगे ग्रामेरियन। क्या लिखेंगे? ग्रामेरियन लिखें। आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? एक्सपर्ट इन ग्रामर की हम बात करें तो आप लिखेंगे ग्रामेरियन। और जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वो यह पूछा जाता है कि द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जो इंग्लिश ग्रामर के पितामह हैं, जो इंग्लिश ग्रामर के जनक हैं, वो कौन है? क्या बोला जाता है दूसरा? आप लिखेंगे कि द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। क्या हुआ बच्चों कि द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जो इंग्लिश ग्रामर के पितामह हैं वो कौन हैं? तो आप क्या लिखेंगे? लिंडली मॉरिस। क्या लिखेंगे आप? लिंडली मॉरिस। आप ये 2 क्वेश्चन नोट करें, इसके फिर हम आगे बढ़े। लिखिए बच्चों आगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखें। यदि हम इस ग्रामर के आगे की बात करें तो आपकी अगली टॉपिक है पार्ट ऑफ ग्रामर। क्या लिखेंगे आप? पार्ट ऑफ ग्रामर, GRAMMAR। यदि हम इस पार्ट ऑफ ग्रामर की बात करें बच्चों तो ग्रामर के 5 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? ग्रामर के 5 पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट है वो ग्रामर का पहला पार्ट है ऑर्थोग्राफी, ORTHOGRAPHY। जो पहला पार्ट है आपके ग्रामर का वो है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी कहने का अर्थ होता है अक्षर अथवा वर्ण विज्ञान। क्या लिखेंगे? अक्षर अथवा वर्ण विज्ञान, अक्षर अथवा वर्ण विज्ञान। यदि हम इसके दूसरे पार्ट की बात करें तो दूसरे पार्ट का नाम है एटमोलॉजी।
क्या लिखेंगे आप? इटमोलॉजी, ETYMOLOGY। इटमोलॉजी का अर्थ होता है शब्द विज्ञान। इटमोलॉजी का अर्थ क्या है? शब्द विज्ञान। ये आपका दूसरा पार्ट है। यदि हम ग्रामर के तीसरे पार्ट की बात करें तो आपका तीसरा पार्ट है साइंटैक्स, SYNTAX। साइंटैक्स मीन्स होता है वाक्य विज्ञान। क्या लिखेंगे? वाक्य विज्ञान। यदि हम इस ग्रामर के चौथे पार्ट की बात करें बच्चों, तो चौथा आपका पार्ट है प्रोसोडी। प्रोसोडी, PROSODY। प्रोसोडी मीन्स होता है छंद विज्ञान। छंद विज्ञान। और यदि हम इसके पांचवें पार्ट की बात करें तो ग्रामर का पांचवा जो पार्ट होता है वो ग्रामर का पांचवा पार्ट होता है पंक्चुएशन। पांचवा जो पार्ट है लिखेंगे पंक्चुएशन, PUNCTUATION। पंक्चुएशन कहने का अर्थ होता है विराम चिन्ह विज्ञान। विराम चिन्ह विज्ञान, विराम चिन्ह विज्ञान। ठीक बच्चों, आप इसे नोट कर लें, इसके फिर हम आगे बढ़ें। ठीक बच्चों, नोट हो गया। तो आज ये आपके ग्रामर का सेकंड पार्ट था, जिसमें आपको ग्रामर की परिभाषा और ग्रामर के कितने पार्ट हैं आपको बताया गया। बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपके कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको बढ़िया सा समझाया जाएगा। और जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है उस टॉपिक को आप कमेंट करें, आपको वो अगले टॉपिक अगली वीडियो में दे दी जाएगी। ठीक है बच्चों।